वेरी वॉर्म वेलकम टू ईच एंड एवरीवन। हेलो डियर ऑल एस्पिरेंट्स, मैं विशाल चौरसिया आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज नेशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। कल हम लोगों ने आपके पेडागोजी इंग्लिश पेडागोजी से रिलेटेड सिलेबस के बारे में जाना। आज हम बात करने वाले हैं जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंग्वेज टीचिंग के ऊपर। तो चलिए हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। उससे पहले हम थोड़ा एक बार रिवीजन करेंगे, रिकैप कर लेंगे एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन करेंगे कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। आप लोगों से अगर मैं पूछूं बताओ ईएलटी क्या कहलाता है, तो इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग कहलाता है। जो लोग जैसे कल की क्लास उन्होंने नहीं देखी है तो एक बार कल की क्लास जरूर देखें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे दोबारा से एक बार चर्चा कर लेते हैं कि भाई बताइए कि ईएलटी क्या कहलाता है। तो सर ईएलटी कहलाता है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। हमने पूछा ईएसएल क्या कहलाता है, सर इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। ईएफएल क्या कहलाता है, सर इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज। सर टीईएसएल क्या कहलाता है, तो टीचिंग इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। और टीईएफएल क्या कहलाता है, टीचिंग इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज। टीईएसओएल क्या कहलाता है, टीचिंग इंग्लिश टू स्पीकर्स ऑफ अदर लैंग्वेजेस। एसएलए क्या कहलाता है, सर सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन। और एसएलडबलए क्या कहलाता है, सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन एसोसिएशन। ये कल हम लोगों ने इतना डिटेल में एनालिसिस कर लिया था। जिन दोस्तों ने कल की वीडियो नहीं देखी है वो कल की वीडियो एक बार जरूर देखें। आप लोगों को ये जो सेशन है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ इन सेशंस में, लेकिन आप लोगों को बहुत ज़्यादा इसमें कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ, है ना, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो 30 मिनट्स या अब 40 मिनट्स के समथिंग आपका वीडियो रहेगा और आप उसी में बढ़िया से कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखेंगे आप पेडागोजी ऑफ इंग्लिश की। ठीक है, चलो हम बात करें आगे। अब जैसे हमने बोला कि जो आपके पास में दिया गया है टीईएसओएल, टीईएसओएल में क्या क्या आ जाते हैं आपके, टीईएसएल आ जाते हैं और टीईएफएल आ जाते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। टीईएसओएल देयर मे बी टू कैटेगरीज, ये दो कैटेगरीज में आपके बांटे गए हैं, टीईएसएल में और टीईएफएल में बांटे गए हैं। ठीक है, अब चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इतना हम लोगों ने जान लिया था। अब मैंने आप लोगों को आई हाइपोथेसिस के बारे में बताया था कि आई हाइपोथेसिस क्या है। तो आपने आई हाइपोथेसिस के बारे में जब जाना तो आपने क्या बताया था आई हाइपोथेसिस के बारे में, सर आई हाइपोथेसिस में आपके पास में दो कंडीशन रहती हैं। वो दो कंडीशन क्या रहती हैं, एक रहती है सर लैंग्वेज एक्विजिशन और एक क्या रहती है लैंग्वेज लर्निंग। तो लैंग्वेज एक्विजिशन क्या कहलाता है, तो सर जो आप सबकॉन्शियस माइंड से आप चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, अनकॉन्शियस माइंड से चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं बिना उसमें आपको हार्ड वर्क लगाना है या कुछ नहीं करना है। तो जो चीज़ें आप सीख लेते हैं बिना किसी प्रयत्न करें, तो उसमें आपको क्या वो कंडीशन जो है वो क्या कहलाएगी, वो लैंग्वेज एक्विजिशन की कहलाएगी। ठीक है, बहुत डिटेल में बताया मैंने, आप एक बार पिछले वीडियो में जरूर जाके देखना। लैंग्वेज लर्निंग क्या कहलाती है, लैंग्वेज लर्निंग गाइस कहलाती है जिसमें कॉन्शियस प्रोसेस हो, लाइक आपके ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट हो, रूल्स हो। तो वो कंडीशन जो है वो लैंग्वेज लर्निंग की कहलाती है। ये हम लोगों ने देखा था स्टीफन कर्सन के माध्यम से। अब अगर हम बात करते हैं कि भाई, अब चलो आगे बढ़ते हैं। ये हम लोगों ने इतना रिवीजन कर लिया। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड चैप्टर की तरफ, सेकंड पार्ट की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे एक नोट डाला, हमने यहाँ नोट डाला और नोट में हमने क्या बोला, यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं और टेरल दिख रहे हैं आपको। ये दो आपके पास में ऑथर दिख रहे हैं, क्वेश्चन और टेरल। जो टेरल और क्वेश्चन है, इन दोनों ने एक बाइट टर्म रिलीज की है जिसको हमने नेचुरल अप्रोच कहा है। क्या कहा है, नेचुरल अप्रोच कहा है। ठीक है, मतलब ये जो नेचुरल अप्रोच है ये किसके द्वारा दिया गया है, ये क्रेसन और टेरल के द्वारा दिया गया है। ये याद रखना है हम लोगों को। हाँ, एक बात और याद रखना, कभी भी आप नेचुरल मेथड मत बोल देना। अगर आप मेथड बोल देगो तो ये गलत हो जाएगा भाई। आपको केवल और केवल क्या यूज करना है, टर्म नेचुरल अप्रोच यूज करना है। आई बात समझ में। क्वेश्चन हो गए और टेरल हो गए जिनके द्वारा क्या दिया गया, नेचुरल अप्रोच टर्म दिया गया। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, अब जो हमारे यहाँ पे स्टीफन क्रेसन है, इनके द्वारा एक चीज और दी गई है। वो क्या दी गई है, वो मॉनिटर आपके पास में क्या कंडीशन दी गई है, मॉनिटर मॉडल की कंडीशन दी गई है। और ये कब दी गई थी, 1981 में। मॉनिटर मॉडल की भी कंडीशन किसने दी, स्टीफन क्रेसन ने दी है। अब देखो ये कंडीशन जो है वो मतलब आपके हाईली लेवल के एग्जाम में पूछी जाएगी। अब आप बोलोगे सर एमपी टेट में आएगा तो ये शायद नहीं आए, है ना, लेकिन आप लोग सीखते जाइए, समझते जाइए।
बढ़े आगे, चलो पर बात करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास में कॉन्सेप्ट जनरेट होता है, कॉन्सेप्ट आता है, क्या आता है कॉन्सेप्ट? LSRW का, LSRW का कॉन्सेप्ट आता है। LSRW का जो कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। LSRW को क्या बोलेंगे? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। फिर हमने यहाँ पे एक हेडिंग ली, हेडिंग देखी, जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव को देखें, ऑब्जेक्टिव क्या कहलाते हैं? तो सर ऑब्जेक्टिव हमारे उद्देश्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उद्देश्य कहलाते हैं। जनरल ऑब्जेक्टिव जो हमारे पास में होते हैं वो क्या है, और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? ऑब्जेक्टिव जो है वो टू टाइप के होते हैं, उद्देश्य टू टाइप के होते हैं, एक जनरल ऑब्जेक्ट होते हैं और दूसरे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंग्वेज टीचिंग में हमें LSRW मिल रहा है। और सर स्पेसिफिक में क्या होता है? तो स्पेसिफिक में आपको पर्टिकुलर एक टॉपिक दिया जाता है जिसके बारे में हमें उसको रीड करना रहता है। जैसे मान लो टॉपिक आपको आर्टिकल दे दिया या टॉपिक आपको टेंस दे दिया, तो उसके बारे में जितने उसके वेरिएशन है उसके बारे में रीड करेंगे, पूरी कंप्लीट चीजें हम रीड करेंगे केवल पर्टिकुलर टॉपिक को। और जनरल ऑब्जेक्टिव में क्या करेंगे? जनरल ऑब्जेक्टिव में हम सभी चीजों को कंक्लूड कर लेते हैं कि ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, नॉर्मल साधारण भी में। आई बात समझ में? तो इस तरीके से। लेकिन अब हमें लैंग्वेज टीचिंग को देखना है, तो लैंग्वेज टीचिंग के बिहाफ पे हमें क्या देखने रहते हैं? जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग स्किल देखने रहते हैं, या लैंग्वेज स्किल आपको देखने रहते हैं। आई बात समझ में? अब देखो, अब यहाँ पे हमने क्या बात रखी है? यहाँ पे हमने रखी है टू डेवलप द 4 बेसिक स्किल्स। अब देखो यहाँ पे आपको 4 बेसिक स्किल्स डेवलप करने हैं, किसके बीच में? लर्नर्स के बीच में। 4 बेसिक स्किल्स आपको यहाँ पे डेवलप करने हैं लर्नर्स के बीच में। आई बात समझ में? तो सबसे पहले यहाँ पे आपके पास में एक क्वेश्चन देखा हमने, यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे नोट डाल के लिखा है लिसनिंग और हियरिंग। लिसनिंग और हियरिंग। अब अगर हम लिसनिंग की बात करें और हियरिंग की बात करें तो ये इसमें अंतर क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिसनिंग एंड हियरिंग? तो लिसनिंग और हियरिंग के सेंस में गाइस हम देखें तो लिसनिंग जो है वो वॉलेंट्री एक्शन है, और जो आपके पास में हियरिंग है वो इनवॉलेंट्री एक्शन है। सर थोड़ा और डिटेल में बताएंगे, मतलब इस स्तर पे कि जैसे हम लोगों को समझ में आ जाए डेली लाइफ में। बिल्कुल भाई। तो लिसनिंग का मीनिंग गाइस हो जाता है कि ऐच्छिक क्रिया, जो लिसनिंग होती है वो ऐच्छिक क्रिया होती है। और सर हियरिंग जो होती है वो अनैच्छिक क्रिया होती है। कैसी क्रिया होती है? अनैच्छिक क्रिया होती है। सर थोड़ा और डिटेल में बताएंगे? बिल्कुल भाई, समझो। अब जैसे मैं आप लोगों से बोल रहा हूं, मैं आप लोगों से बोल रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूं, तो आप फोकस करके चीजों को समझ रहे हैं, है ना, सुन के समझ रहे हैं, तो ये लिसनिंग है। लेकिन वहीं पर आपके जस्ट पीछे से, आपके घर के पीछे से एक ट्रक निकल ले, या एक 4 व्हीलर निकले, या मोटरसाइकिल निकले, या बाइक निकले, कोई भी निकले और तेज हॉर्न बजा रहा हो, तो उसकी आवाज आपके कानों तक आ रही है कि नहीं आ रही है? लेकिन आपको वो सुनना नहीं है, लेकिन उसकी आवाज कानों तक पहुंच रही है, तो वो कंडीशन आपकी कौन सी कहलाएगी? वो अनैच्छिक क्रिया कहलाएगी, इनवॉलेंट्री एक्शन कहलाएगा। तो उसको हम हियरिंग में काउंट करेंगे। लेकिन अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे मेरी क्लास को आप सुन रहे हैं, बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, तो ये कंडीशन जो है वो ऐच्छिक क्रिया कहलाएगी, वो लिसनिंग कहलाएगी। आई होप सो आपको अब लिसनिंग और हियरिंग में अंतर समझ में आ गया होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? हाँ भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हमने आपसे पूछा कि भाई बताओ जो सही सीक्वेंस है वो LSRW होता है या SLWR होता है। अब मैंने आपसे पूछा जो राइट सीक्वेंस है वो LSRW होता है या SLWR होता है, चलो बताओ। तो आप सब लोग बोलेंगे सर हमने तो LSRW ही पढ़ा है, SLRW तो रॉन्ग होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों सीक्वेंस अपने आप में प्रॉपर तरीके से सही हैं। दोनों सीक्वेंस कैसे हैं?
दोनों सीक्वेंस सही हैं। कैसे सही हैं, चलो अब हम उसको समझते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा भाई आप लोग, है ना। मतलब आपको बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत ध्यान से समझना है कैसे सही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बोला, अब देखो, जब आप बोलेंगे, जब आप क्या बोलेंगे, जब कोई व्यक्ति जो है वो स्पीकिंग करेगा, तभी तो सामने वाला सुनेगा। तभी तो सामने वाला सुनेगा कि नहीं सुनेगा भाई? ठीक है, बिल्कुल सर सुनेगा। मतलब जब आप बोलेंगे तब सामने वाला सुन रहा है। हाँ सर ऐसा ही है, जब हम बोल रहे हैं तब सामने वाला सुन रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जो कंडीशन आनी चाहिए वो कौन सी आनी चाहिए? पहले बोलने वाले की, फिर सुनने वाले की। और सर जब आप देखेंगे तभी तो आप लिखेंगे, तो पहले आपका रीडिंग आना चाहिए, फिर राइटिंग आना चाहिए। मतलब SLWR की कंडीशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यस और नो, यही कंडीशन होनी चाहिए। देखो बस यही तो होता है, आप लोग फंस जाते हैं चक्कर में, ऐसे फंस जाते हैं कि सर हाँ पहले बोलते हैं तभी तो सुनते हैं, पहले देखते हैं तभी तो लिखते हैं, है ना। पहले क्या करते हैं? पहले भाई साहब रीड करते हैं, है ना, और उसके बाद राइटिंग करते हैं। आगे देखो कैसे समझेंगे इसको। दोनों कंडीशन सही हैं, लेकिन सबके परिप्रेक्ष्य अलग अलग हैं। सबके परिप्रेक्ष्य अलग अलग हैं। यहाँ पे जो LSRW है ये कंप्लीटली राइट है, लेकिन ये फॉर लर्नर्स के लिए है। किसके लिए है? फॉर लर्नर्स के लिए है। और ये जो है SLWR ये फॉर टीचर्स के लिए है, पेरेंट्स के लिए है। भाई समझ में आई? मतलब जब आप स्पीकिंग करेंगे तभी तो बच्चा सुनेगा। जब आप लिसनिंग करेंगे, मतलब जब आप लिसनिंग करेंगे तभी तो वो क्या करेगा? सुनेगा, स्पीकिंग करेगा। मतलब यहाँ पे SLWR और LSRW का मीनिंग क्या हो जाता है कि पहले स्पीकिंग करते हैं फिर लिसनिंग करते हैं। कौन? टीचर। जैसे मैंने बोला तभी तो आपने सुना। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई है? पहले किसकी हो गई है कंडीशन? पहले हो गई है लिसनिंग की, टीचर के माध्यम से पहले स्पीकिंग की कंडीशन हो रही है। अब पहले आप जब लिखेंगे, जब टीचर लिखेगा तभी तो बच्चा राइट करेगा। पहले जब टीचर लिखेगा तभी तो बच्चा क्या करेगा? तभी बच्चा रीड करेगा, नॉट राइट। फिर से एक बार सब लोग ध्यान से समझो, यहाँ पे जो कंडीशन मैंने बताई है आप लोगों को एक बार बहुत अच्छे से समझिएगा। यहाँ पे आपको टीचर सेंटर्ड और लर्नर सेंटर्ड कंडीशन बताई गई है। फॉर लर्नर सेंटर्ड LSRW रहेगा और टीचर सेंटर्ड LSLWR रहेगा। जब टीचर स्पीकिंग करेगा तब बच्चा सुनेगा, तो L हो गया। जब टीचर यहाँ पे क्या कर रहा है? लिसन कर रहा है ना। मतलब यहाँ पे कंडीशन क्या है? जब स्पीकिंग हो रही है तब लिसनिंग हो रही है, जब राइटिंग हो रही है तब रीडिंग हो रही है। ये कंडीशन किसकी है? टीचर के लिए है। किसके लिए है? टीचर के लिए, कि जब वो स्पीकिंग करेगा तभी तो सुनेगा, जब वो राइटिंग करेगा तभी तो क्या? रीड करेगा। तो ये किसके लिए? फॉर टीचर्स के लिए है। लेकिन अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि स्पीकर ने बोला, स्पीकर ने बोला मतलब टीचर ने बोला तभी उसने सुना, है ना। अब सुनेगा तभी तो बोलेगा, और रीड करेगा तभी तो लिखेगा। जब रीड करेगा तभी तो लिखेगा। जनरली क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा इस टाइप में एक एप्पल बना दिया और बोल दिया एप्पल माने सेब होता है, ये पूरा एप्पल, एप्पल माने सेब। आपने देखा होगा टीचर सिखाते हैं इसको, फिर उसके बाद बोलते हैं कि आपने जब रीड कर दिया आप चलो लिखना सीखो, तो राइट हो गया। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। तो यहाँ पे LSRW की कंडीशन आई होप तो आपको समझ में आई होगी। तो हमें यहाँ से सीखना क्या है गाइज, इतना सीख लो आप। यहाँ से कि कभी भी अगर LSRW के बारे में हो रही है, सीक्वेंस आपसे पूछा जाए, तो LSRW आपका सही सीक्वेंस पूछा जाता है, लेकिन किसके बिहाफ पे? फॉर लर्नर्स के बिहाफ पे। किसके बिहाफ पे? फॉर लर्नर्स के बिहाफ पे। और SLWR किसके बिहाफ पे? फॉर टीचर्स के बिहाफ पे। फॉर टीचर्स के बिहाफ पे या फिर पेरेंट्स के बिहाफ पे। दोनों कंडीशन सही मानी जाती हैं। आई होप सो ये चीजें समझ में आई होंगी आप लोगों को। अब बढ़ते हैं आगे। देखो यहाँ पे कंडीशन क्या बताई गई है? कंडीशन गाइस बताई गई, द सीक्वेंस
ऑफ द 4 एक्टिविटीज परफॉर्म्ड ड्यूरिंग द टीचिंग ऑफ लैंग्वेज स्किल। जब आप टीचिंग कर रहे हो, है ना, तो तब जो लैंग्वेज स्किल होती है आपके पास में वो क्या आती है, SLWR होती है, जो कि टीचर्स के लिए होती है और पेरेंट्स के लिए होती है। और फिर आगे यहाँ पे क्या बताया, द सीक्वेंस ऑफ द 4 लैंग्वेज स्किल्स टू बी डेवलप्ड अमंग लर्नर के मध्य में हमें क्या करना रहता है, ये लैंग्वेज स्किल डेवलप करनी रहती हैं। तो वो कैसे होती हैं, LSRW से होती हैं, जो कि लर्नर्स के लिए रहती हैं। तो SLWR जो है वो 4 एक्टिविटीज हैं और LSRW है ये 4 लैंग्वेज स्किल हैं। 4 एक्टिविटीज हैं और 4 लैंग्वेज स्किल्स हैं। अब सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिविटी एंड स्किल्स, इसको समझो, इंपॉर्टेंट है। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ पे बोल दिया, यहाँ पे देखना समझना बात को सब लोग, यहाँ हमने बोल दिया स्किल्स। अब टोटल स्किल्स होती कितनी है, टोटल स्किल्स होती कितनी है, तो सर 4 होती हैं, LSRW। तो हमने बोल दिया लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये सभी स्किल्स। लो भाई, स्किल्स स्किल्स स्किल्स, ठीक है। रीडिंग स्किल्स, स्किल्स ना करके स्किल कर लेना, है ना, रीडिंग स्किल, लो भाई रीडिंग स्किल आपके पास में हो गया है और राइटिंग स्किल हो गया है। अब लिसनिंग स्किल को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, अब ये जो आपके पास में स्किल दे रखे हैं क्या ये इंग्लिश लैंग्वेज की है, नहीं, ये केवल और केवल लैंग्वेज टीचिंग है, कल मैंने आपको बताया था। तो लैंग्वेज आपके पास में लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, LSRW है। हिंदी में हम इसको क्या बोल देते हैं, सुबोपली बोल देते हैं, सुबोपली, ठीक है, सुबोपली बोल देते हैं, है ना, छोटी ली करेंगे, सुबोपली। तो यहाँ पे शुभोपली क्या बोल देते हैं, हिंदी में बोल देते हैं। अब अगर इसको हमें और अच्छे से देखना हो और अच्छे से कंफर्म करना हो तो लिसनिंग को हम, सुनने को हम क्या बोल देते हैं, श्रवण बोल देते हैं, है ना। स्पीकिंग है हमारे पास में, तो स्पीकिंग को हम क्या बोल देते हैं, सुनना को क्या बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, अब स्पीकिंग है सॉरी बोलना, तो वाचन बोल देते हैं, है ना, वाचन बोल देते हैं। रीडिंग को क्या बोल देते हैं, पढ़ना मतलब पठन बोल देते हैं। और राइटिंग को क्या बोलते हैं, लिखना मतलब लेखन बोल देते हैं। ये सब श्रवण क्षमता, वाचन क्षमता, पठन क्षमता और लेखन क्षमता ये होती है। अब ये हमारे पास में 4 स्किल हैं, क्या ये स्किल है, हमारी 4 क्षमताएं हैं, स्किल है। अब हमने बोला कि सर ये स्किल और एक्टिविटी ये कहलाती क्या है, थोड़ा आप इसके बारे में हमें बताइए, यही हमें क्वेश्चन करना था आप लोगों से, यही पूछना था, तो यही आंसर हमें बताना है। तो अगर हम बात करते हैं लिसनिंग की, हमने आपसे बोला लिसनिंग क्या कहलाता है। देखो हियरिंग और लिसनिंग के बारे में आपने समझ लिया था कि जो आप बहुत ही ध्यान से सुन रहे हैं तो उसको लिसनिंग में रखेंगे, और बाहर से कोई आवाज आती है जिसको आपको नहीं सुनना है, अनैच्छिक क्रिया है, तो वो हम हियरिंग में डालते हैं। अब लिसनिंग स्किल क्या कहलाती है और लिसनिंग एक्टिविटी क्या कहलाती है। तो देखो आप कोई भी बात को सुन रहे हैं बहुत ध्यान से, लेकिन आपको वो समझ में नहीं आ रही है, जैसे कोई इंग्लिश में बोल रहा है बढ़िया से, कोई एक पोएम उसने पढ़ी, रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर, है ना, इस टाइप में पूरी की पूरी एक पोएम पढ़ी इंग्लिश में, और आपने वो ध्यान से सुनी तो है लेकिन आपको वो समझ में नहीं आई। आपने वो ध्यान से पढ़ी तो है लेकिन वो आपको समझ में नहीं आई, आपने सुनी तो है लेकिन आपको समझ में नहीं आई, तो फिर वो कंडीशन जो है वो आपकी स्किल में काउंट नहीं की जाएगी, वो एक्टिविटी में काउंट की जाएगी कि सर आप लिसनिंग तो कर रहे थे, मतलब एक्टिविटी तो चल रही थी, लेकिन आपने वो अंडरस्टैंडिंग नहीं आई है। क्लियर। वैसे ही स्पीकिंग में है, अब आप बोल रहे हैं, स्पीकिंग में है, अब आप बोल रहे हैं, मान लो कोई व्यक्ति है इंग्लिश बोल रहा है, जैसे कोई कहीं पे कोई टॉपिक चल रहा है और उस टॉपिक के अलावा वो व्यक्ति गया और वहां पे जो रटी हुई चीज है वो बोल दी, अबाउट टू द वॉइस सफिशिएंट, पता चले टॉपिक चल रहा था हमारा कुछ और, भी बोल रहे हैं कुछ और। रील्स में आपने देखा होगा कि आते हैं घर वाले, हाँ मेरा बच्चा इंग्लिश बोल लेता है, चलो बताओ इंग्लिश बोल दो, तो पूरी की पूरी एप्लीकेशन सुना देता है और वहां पे कुछ अलग ही टॉपिक चल रहा होता है। तो वहां पे जो कंडीशन है वो आपकी स्पीकिंग की एक्टिविटी के बारे में बात करता है, ना कि आपकी स्किल्स के बारे में बात करता है।
वैसे ही कंडीशन रीडिंग में है। आपने देखा होगा कि भाई पता चले एक न्यूज़पेपर की एडिटोरियल उठा लिया, आपने पूरा पढ़ लिया, अब रीडिंग तो आपने कर ली लेकिन आपको वो समझ में ही नहीं आया, अंडरस्टैंड ही नहीं हुआ, तो वो एक्टिविटी है, स्किल नहीं। वैसे ही राइटिंग में है कि आपने बोला, अरे आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ, बीएड की कॉपी बनने के लिए लोग जाते हैं, अरे बोले छाप दो, बिल्कुल बिल्कुल छाप दो अच्छे से, तो सब लोग छाप देते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं बीच में गाना लिख के आ जाते हैं। तो जो एक्चुअल में हमें जिसको लिखना है, समझना है ना, अंडरस्टैंडिंग करनी है, एक्यूरेसी चाहिए हमें, फ्लुएंसी चाहिए, वो नहीं है, तो वो कंडीशन आपकी एक्टिविटी में है। लेकिन अंडरस्टैंडिंग है, फ्लुएंसी है, तो वो कंडीशन हमारी फिर किस में आएगी, स्किल्स में आएगी। आई होप सो आपको एक्टिविटी में और स्किल में कंफर्म चीजें पता चल गई होगी। यस और नो, कंफर्म हुआ ना सभी को? अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो यहाँ पे सब लोग ध्यान से, तो यहाँ पे आपके पास में जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंग्वेज टीचिंग के बारे में बताया गया है। तो उसके बारे में यहाँ पे कंडीशन क्या है, कंडीशन गाइस ये है, टू डेवलप द 4 बेसिक स्किल्स। यहाँ पे 4 बेसिक स्किल्स डेवलप करनी है, लाइक एल एस आर डब्ल्यू, किसके मध्य में, लर्नर्स के मध्य में। तो यहाँ पे हमने देखा एल एस आर डब्ल्यू, ये देखा। अब एल एस आर डब्ल्यू का फुल फॉर्म लिसनिंग से, एस का स्पीकिंग से, आर का रीडिंग से और डब्ल्यू का राइटिंग से। अब देखो लिसनिंग यहाँ पे ब्रैकेट में आपको देखने के लिए मिल रहा है विद कॉम्प्रिहेंशन। यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है अंडरस्टैंडिंग। कॉम्प्रिहेंशन का मीनिंग क्या है, अंडरस्टैंडिंग। मतलब अगर आप सुन रहे हैं, अगर आप सुन रहे हैं लेकिन अंडरस्टैंडिंग के साथ सुन रहे हैं, तब वो लिसनिंग स्किल है। स्पीकिंग में दिया गया है विथ फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी। अगर आप फ्लुएंसी के साथ बोल तो रहे हैं लेकिन आप सब्जेक्ट वाइज बोल रहे हैं, टॉपिक वाइज बोल रहे हैं, तब वो आपका स्किल कहलाएगा। पता चला आप फ्लुएंसी में बोल तो रहे हैं लेकिन आप टॉपिक से हटके बोल रहे हैं, तो फिर वो एक्टिविटी कहलाएगी, है ना। तो उसको और अलग चीज बोलते हैं, अलग कंडीशन, ऑरेटरी टाइप का ऑरेटरी बोलते हैं इसको। मैं अलग लेवल पे बताऊंगा, हालांकि ये चीज यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे आप लोग इसको ही पढ़िए। फिर रीडिंग आई, तो रीडिंग भी विथ कॉम्प्रिहेंशन, मतलब रीडिंग को भी अंडरस्टैंडिंग करना है आपको। आप पढ़ तो रहे हैं लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा, बात समझ में आ रही है, लेकिन आप पढ़ रहे हैं और फिर बहुत अच्छे समझ में आ रहा। तो कॉम्प्रीहेंड मतलब अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तब आपकी स्किल्स डेवलप होती हैं। और राइटिंग में भी आपको क्या, फ्लुएंसी और एक्यूरेसी चाहिए, तब आपकी जो राइटिंग है, राइटिंग स्किल कहलाती है। आई होप सो क्लियर। अब देखो ये जो फुल फॉर्म्स लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग दे रखी हैं, ये हमारी बॉडी ऑर्गन से कैसे रिलेट करेंगी, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप लिसनिंग कर रहे हैं तो आपको देखो यहाँ ईयर्स दिया गया है, माउथ दिया गया, आईज दिया गया और हैंड दिया गया। तो यहाँ पे आपको इन दोनों चीजों पे अभी फोकस करना है कि अगर लिसनिंग की बात करें तो ये टर्म हमारे साथ में, लिसनिंग के साथ में हमारे पास में ये ऑडियो और ओरल, ये वर्ड यूज हो जाता है। कभी कभी लिसनिंग टर्म के अलावा हमारे पास में या तो ऑडियो वर्ड यूज हो जाता है या ओरल वर्ड यूज हो जाता है। अब देखो सेकंड में स्पीकिंग में माउथ लिखा है और ओरल लिखा है, मतलब ये ओरल भी है और ये ओरल भी है। तो आपको याद रखना है, ऑडियो वर्ड ए से आया, मतलब ऑडियो तो सुनते हैं, तो सुनने के हिसाब से आया है, तो सुनने के लिए ओरल, मतलब अगर ए यू से स्टार्ट हो रहा है तो मतलब ये सुनने के सेंस में आएगा, सीधा सीधा याद रखना है आप लोगों को। और ओरल, ओ आर ए एल, ओरल मतलब स्पीकिंग के सेंस में आया है। ओरल बी, ओरल बी का एक टूथपेस्ट, टूथब्रश होता है जो कि हम मुंह से दांत साफ करते हैं ना, मुंह में जो है वो दांत साफ करते हैं ओरल बी से। तो मुंह में दांत साफ करते हैं तो माउथ का यूज करना है, माउथ से स्पीकिंग करते हैं तो ओरल बी का, इस तरीके से आप बना लेना ट्रिक। तो लिसनिंग और स्पीकिंग के टर्म के साथ साथ आपको कभी कभी ऑडियो या ओरल टर्म मिल जाता है लिसनिंग की जगह पे, और स्पीकिंग की जगह पे ओरल ये टर्म मिल जाता है। तो ये हमें याद रखना है। और रीडिंग आप जब करेंगे जब आपकी विजुअलिटी बहुत अच्छी हो, और राइटिंग आप कब करेंगे, जब आप मैनुअली हो, हाथ से लिख रहे हो, है ना, तभी तो बोलते हैं ना हैंड से लिख रहे हैं, मतलब मैनुअली आप लिख रहे हैं। तो ये हमारे रिलेटेड बॉडी ऑर्गन हो गए हैं। अब टाइप ऑफ एक्टिविटी के बारे में देखो भाई, टाइप ऑफ एक्टिविटी के बारे में देखो। जो लिसनिंग है वो आपकी रिसेप्टिव है,
जो लिसनिंग है वो आपकी रिसेप्टिव है, मतलब लिसनिंग आप सुन रहे हैं, मतलब रिसेप्टिव का मीन्स टू है ग्राही, आप ग्रहण कर रहे हैं कोई चीज को। जैसे मैं स्पीकर हूं ना, मैं बोल रहा हूं तो आप सुन रहे हैं, आप बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, बिल्कुल ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, तो आप रिसेप्टिव हैं, ग्राही हैं आप। स्पीकिंग जो स्पीकिंग करते हैं वो एक्सप्रेसिव होते हैं, प्रोडक्टिव होते हैं, मतलब वो क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, उत्पाद कर रहे हैं, प्रोडक्टिव कर रहे हैं, प्रोडक्टिव है वो। बात समझ में आई? मतलब एक्सप्रेस कर रहे हैं थिंग को। कॉन्सेप्ट समझ में आता जा रहा कि नहीं आता जा रहा, कि मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ, कोई भी चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अभिव्यक्त कर रहा हूँ, तो वो एक्सप्रेसिव कहलाएगी स्पीकिंग। फिर आपकी रीडिंग आ जाती है, ये भी रिसेप्टिव होती है, मतलब ग्रहण करना। और राइटिंग ये आपकी एक्सप्रेसिव होती है, प्रोडक्टिव होती है, मतलब ये उत्पादित होती है और अभिव्यक्त होती है। क्लियर हुआ? अब देखो, आपको इसमें एक टर्म और मिल रहा है, पैसिव एक्टिविटी, एक्टिव एक्टिविटी, पैसिव एक्टिविटी, एक्टिव एक्टिविटी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है रिसेप्टिव और प्रोडक्टिव या एक्सप्रेसिव। प्रोडक्टिव और एक्सप्रेसिव एक ही कंडीशन है और रिसेप्टिव दूसरी कंडीशन है, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे यहाँ पे आपके पास में एक लिटरेट पर्सन है और एक इलिटरेट पर्सन है। अब इनमें क्वालिटी किस टाइप की होगी? अब देखो LSRW, अगर जो शिक्षित व्यक्ति है, लिटरेट पर्सन है, तो वो LSRW कंप्लीट करेगा, मतलब लिसनिंग भी कर सकता है, स्पीकिंग भी कर सकता है, रीडिंग भी कर सकता है और राइटिंग भी कर सकता है। लेकिन जो इलिटरेट व्यक्ति है, इलिटरेट व्यक्ति लिसनिंग तो कर सकता है, स्पीकिंग कर सकता है, लेकिन ना तो रीडिंग कर सकता है ना ही राइटिंग कर सकता है। बात समझ में आई? ये आपका लिटरेट और इलिटरेट पर्सन के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल बताया गया है, दैट्स ऑल। अब देखो, यहाँ पे जो LSRW की कंडीशन आपको दी जा रही है, यहाँ पे दिया गया है, एक ट्रिक बनाई गई है। क्या बनाई गई है? ट्रिक बनाई गई है, जिससे याद रखना है। लो भाई, ट्रिक है आपके पास में, इससे याद रखना है। जैसे LSRW है तो पा 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 पा, इस तरीके से याद रख लेना है। पा से, पी से पैसिव, ए से एक्टिव, पी से पैसिव, ए से एक्टिव। यहाँ पे याद रहे, ये जो पी है ये प्रोडक्टिव नहीं है, ये पैसिव से है। और ये इतनी इंपॉर्टेंट ट्रिक नहीं है, आपको ये याद रखनी है ट्रिक, रे रे। पापा ने तमाचा मारा तो वो रे 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 करने लगा, ठीक है, इस टाइप में। तो रे रे, रा से रिसेप्टिव, आर से रिसेप्टिव, ई से एक्सप्रेसिव, आर से रिसेप्टिव, ई से एक्सप्रेसिव, मतलब लिसनिंग जो है वो रिसेप्टिव है, स्पीकिंग जो है वो एक्सप्रेसिव है, रिसेप्टिव, और जो रीडिंग है वो रिसेप्टिव है, और जो राइटिंग है वो एक्सप्रेसिव है या प्रोडक्टिव है। क्लियर हुआ इतना? आई होप सो इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब इस नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया है? अकॉर्डिंग टू मिस्टर ब्राइट के अनुसार द नेचुरल ऑर्डर ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, जो लैंग्वेज लर्निंग का नेचुरल ऑर्डर है वो LSRW रहता है, लेकिन बिकम्स, वो बनता है LSWR। LSWR बन जाता है, कब बन जाता है? विद फॉरेन लर्नर्स, जब फॉरेन लर्नर्स आपके साथ में हो और फॉरेन लर्नर्स को सिखाना हो, तो मिस्टर ब्राइट के अकॉर्डिंग LSRW ना होके LSWR बन जाता है। LSWR बन जाता है मिस्टर ब्राइट के अकॉर्डिंग फॉरेन लर्नर्स के लिए। लेकिन अगर हमने आपसे पूछा कि सर विदाउट मिस्टर ब्राइट के अगर हम फॉरेन लर्नर्स को सिखाना चाहें तो सीक्वेंस क्या रहेगा, तो आपका सीक्वेंस सेम रहेगा एज इट इज LSRW, चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर हम बात करें, अगर लिखते हुए आ गया अकॉर्डिंग टू मिस्टर ब्राइट, तो आप